हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, कई दिनों से हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहे थे, तो आज हम एक नया चैप्टर और नई बुक की शुरुआत कर रहे हैं और वो बुक है कौन सा, हिंदी का। तो क्लास 10th में हिंदी में दो बुक चलता है, ठीक है। क्लास 10th के हिंदी में हिंदी दो बुक चलता है, हिंदी जो है वो दो बुक चलता है, ठीक है। एक बुक में पहला बुक में का गद्य खंड है और दूसरा बुक गद्य खंड है और काव्य खंड है, ठीक है। हिंदी में पहला जो बुक है उसमें गद्य खंड है, ठीक है, और गद्य खंड में 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है, ठीक है। तो गद्य खंड में 12 चैप्टर और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है, तो 12 और 12 ये 24 चैप्टर, ये पहला बुक में है। दूसरा बुक वर्णिका है, वर्णिका में 5 ही चैप्टर है। तो ये छोटा सा, ये पतला ही सब बुक रहता है और ये थोड़ा मोटा रहता है। तो ये 12 और 12 24 और 5 टोटल मिला के 29 चैप्टर है, दोनों बुक मिला के 29 चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गद्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं और गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है आप सभी का कौन सा चैप्टर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम आप सभी को लेखक का परिचय के बारे में बताएंगे और यहाँ से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं लेखक के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये एक क्या है, ये निबंध है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। चलिए, इस पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है। दूसरा है इसका जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो बताना है महू मध्य प्रदेश के एक कौन सा परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश, ठीक है, के एक दलित परिवार। दलित क्या होता है, ये दलित क्या होता है, दलित उसको कहते हैं जो डोम सब रहता है ना, तो वो सब क्या होता है, वो दलित होता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया। उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, अमेरिका और लंदन से प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण किससे लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रसिद्ध भाषण जो है कहाँ से लिया गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। चलिए अब आगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो किया था वो ललई सिंह यादव ने किया था। कौन किया था, ललई सिंह यादव ने किया था, ठीक है। चलिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन यानी मृत्यु, ठीक है, 1956 में याद रखना कब हुआ था निधन इसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निधन हुआ था 1956 में। जन्म कब हुआ था, जन्म 14 अप्रैल 1891 और निधन कब हुआ, 1956 में। और कहाँ हुआ था निधन, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ निधन हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए, इनके चिंतन हुआ रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन था, एक बुद्ध था और एक कबीर था और एक ज्योतिबा फूले था, ठीक है। 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन था, एक बुद्ध था, एक कबीर था और एक ज्योतिबा फूले था, ठीक है। और इसे ये भी याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान
का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि संविधान का जनक कौन है, तो बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का ये लेखक परिचय था। ठीक है, ये लेखक परिचय में आज हम आप सभी को बता दिए, और आप लोग इतना कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम आप सभी को लेखक के बारे में बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें।